हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मस्ट डू टॉपिक्स फॉर एसएसबी। यानी कि जिन लोग की भी एसएसबी है फ्यूचर में और जो लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग की एसएसबी दिसंबर में है, मार्च में है या फिर आपकी जनवरी फेब में है, कभी भी है और 2021 में एसएसबी देने जा रहे हैं, तो वो ये सारे टॉपिक्स ज़रूर करके जाएँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएसबी में। जहाँ पे करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है एसएसबी में, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जीडी में आपका आ सकता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, लेक्चरेट में हो सकता है, या फिर जो जीटीओ वगैरह में, जीडी में, कहीं पे भी लाइक आपको करंट अफेयर्स से अगर आप अपडेट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपके एसएसबी में। तो वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं, ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो अपने सभी दोस्तों को जो भी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, एंड कौन कौन से एरियाज़ और आप चाहते हैं कवर करने के लिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। एंड सबसे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग भी एसएसबी देने जा रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें। डॉक्यूमेंट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाके वहाँ से देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। असिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट लेके जाना है या कोविड सर्टिफिकेट लेके जाना है। कॉल लेटर को अच्छी तरह से पढ़ लें। जिन लोगों का कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने आईएमए, एएफए ये सारी एसएसबीज छोड़ी थी उनके भी कॉल लेटर्स आ जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है 2021 एडिशन। इसके पहले एक ऑलरेडी जो 2020 में मैंने जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स और लेक्चरेट के वीडियोस थे वो अपलोड किए हैं, तो आप जाके आई बटन पे देख सकते हो, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया नेपाल रिलेशंस। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आप सभी लोग जानते हो कि लाइक पिछले कई महीनों से ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो जो न्यूज़ में रहते हैं वही आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एंड वही जो आपके जीडी में भी आ जाते हैं, लेक्चरेट में भी आ जाते हैं। तो ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडिया नेपाल रिलेशंस, एंड इसको आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है, ठीक है। इंडिया जो है कंट्री है और उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सभी के आपको यहाँ पे करके जाने हैं रिलेशंस। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, चाइना हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, तो भूटान हो गया। तो इनके आपके मेजर मेजर आपको चीज़ें करके लेके जानी है। अगर कोई डिस्प्यूट रहा है तो उसको भी कवर करके लेके जाना है, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट आप सभी लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और आप डिफेंस एस्पायरेंट हैं तो इसके बारे में डिटेल में आपको स्टडी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है। ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जब भी आप वहाँ पे एसएसबी अटेंड कर रहे होगे, राइट। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली यूएस में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड काफ़ी ये न्यूज़ में था, ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़ में था। ट्रम्प हो गए, बाइडन हो गए, आप किसकी साइड में हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हम न्यूट्रल हैं दोनों साइड से, कि जो भी लोग जीते, अगर ये भी हो सकता था कि अगर ट्रम्प दोबारा जीतते तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, एंड जो बाइडन जीते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आने वाली जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं तो आपको इस पूरे एंगल से सोचना है, ठीक है। जस्ट इसको रट के नहीं जाना है, अपनी थॉट्स को भी डेवलप करके जाना है, क्योंकि इसमें आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है अगर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो। देन आपका आत्मनिर्भर भारत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो आपको उन सभी सारे स्टेप्स जो भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल की नहीं है। अपना जो थॉट है, अपनी जो ओपिनियन है उसको जानना ज़रूरी है, और इससे क्या फ़ायदा होगा कंट्री को, ठीक है, और हम कैसे अपस्टैंड कर पाएंगे ग्लोबल लेवल पे, क्या क्या चीज़ें हमें और करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सोचनी होंगी। पढ़ना तो है ही है, साथ में अपना दिमाग भी लगाना है, ओपन माइंड रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें और हो सकती हैं, ठीक है, आपकी तरफ से। फार्म बिल 2020 आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सही हैं जो गलत हैं, ये जान लेना ज़रूरी है। मिथ से दूर रहिएगा, एक्चुअल में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं ये इनको बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। किसी अच्छी साइट से पढ़िएगा, आईएएस यूपीएससी की जो भी डिफरेंट साइट होती हैं वहाँ से जाके पढ़िएगा, ठीक है। न्यूज़ देख के कोई भी चीज़ मत अपने दिमाग में लाइएगा, क्योंकि सब पूरी तरीके से बायस्ड है। तो जो करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ्स आती है ना, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। फालतू में ये जो न्यूज़ में आता रहता है कि ये दो वो दो और ये करो वो करो, उस सब से दूर रहना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका जो ओपिनियन है बायस्ड हो जाएगा और इंटरव्यू में आप वही बोलोगे जो आप न्यूज़ में देख के जाओगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक है कोरोना वायरस, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या हुआ है कि देखिए जीडीपी बहुत ज़्यादा कम लेवल पे आ गई है और परसेंटेज ग्रोथ भी काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन इकोनॉमी पे, कितना सर्वाइवल टाइम लगा है, कितना रिकवरी टाइम होगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या चीज़ें जहाँ पर कम इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर ग्रोथ भी हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने माइंड में रख के चलना है, क्योंकि इससे आप स्टोरीज़ भी बना पाओगे। अगर आप पीपीडीटी में ऐसे कोई स्टोरी आपकी टैट में फंस जाती नहीं आती, तो आप वहाँ से स्टोरीज़ भी बना सकते हो। जीडी वगैरह में अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो अपने पॉइंट्स भी वहाँ पे रख पाओगे आप, है ना। एंड आने वाले टाइम में जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर वहाँ पे इस पर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो वहाँ से भी आप इसको अपना आंसर दे पाओगे जब आपने पढ़ा होगा तो। एक चीज़ ध्यान रखना, एसएसबी इंटरव्यू में क्रिस्प आंसर देने की कोशिश करना, गोल गोल जलेबी मत छानने लगना, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है इंटरव्यूअर का भी, और आपका तो ख़राब होगा ही, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो कोशिश करना कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलो चीज़ें, जिससे समझ में आ जाए सामने वाले को भैया कहना क्या चाहते हो। अगला है 5G नेटवर्क इन इंडिया। हम देख रहे हैं कि 5G एक्सपेंशन है। अभी जियो ने बोला है कि नेक्स्ट सितंबर तक, यानी कि सितंबर 2021 तक हम 5G इनरोलमेंट कर देंगे इंडिया में। तो इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है, अपडेट्स है, उसको कवर करके लेना। कौन सी कंट्री को हमने अवॉइड किया है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी टेक कंपनी है उसको अवॉइड किया है। तो जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है, बीटेक बैकग्राउंड है, वो लोग डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कवर करके जाएंगे। अगला है प्राइवेटाइजेशन। हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कौन कौन सी ट्रेन्स हैं जो प्राइवेट ट्रेन्स रन कर रही हैं अभी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहीं आप उसी प्राइवेट ट्रेन से तो नहीं गए हो एसएसबी देने, ठीक है। तो ये जो है ना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में थोड़ा सा जागरूक रहना ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको कवर करके जाना ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक जो है गलवान वैली आप न्यूज़ में था, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडियन आर्मी ट्रूप्स पे क्या कितना स्पेंड हो रहा है, चीज़ों एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली मैं कहूँ वो हो रहा है, और कहाँ पे हम लैग कर जाते हैं चाइना से कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। आपका क्या ओपिनियन है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने वैलिड पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि जो कुछ पढ़ रहे हो उसके हिसाब से अपना दिमाग भी लगाओ कि क्या एक्चुअली में ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। अपना जो अगला है आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरेटरी, ठीक है। इसमें जो डिवीज़न हुआ है और इससे क्या फ़ायदा होगा कंट्री को और क्या फ़ायदा होगा उस एरिया को जहाँ पे ये डिवीज़न हुआ है टेरेटरीज़ में, ठीक है। अब आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान और चाइना का रिएक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। उन्होंने अपने अपने रिएक्शन दिए थे, पर आने वाले टाइम में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इस पर अपना आउटलुक आपको रखना है। नेक्स्ट है कोरोना टेस्ट टेक्निक्स। तो जितने लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं, आसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनके पास, और या तो कोविड-19 सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो अब वहाँ पे दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक वायरल टेस्ट होता है और दूसरा होता है आपका एंटीबॉडी टेस्ट। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि भैया कौन सा टेस्ट आपके करा के आए हो, ठीक है। भले ही आपने डॉक्टर को 500 रुपये दे के साइन करा लिया हो, ठीक है, बट स्टिल आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दोनों टेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है और कैसे पता करते हैं, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये डिज़ास्टर होगा, क्योंकि टेस्ट तो आप करा के ही आए हो ना अभी। तो इस तरह से अपना दिमाग खुला रखना कि जो कुछ चीज़ें आप रिलेट कर रहे हो आसपास, जो भी अपना डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जा रहे हो, एटलीस्ट पता तो हो कि कैसे बना है। अमेंडमेंट एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन से ईयर से सिटीजनशिप का क्या है क्या नहीं है, क्या अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो एक आउटलुक पॉलिटी वाला यहाँ पे बनता है। सर क्रीक डिस्प्यूट, एज़ यूजुअल अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आपको पता होने चाहिए। ना ही ये सिर्फ सर क्रीक वाला ही, सारे पकड़ लो, ठीक है। जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे डोकलाम है, चाहे सर क्रीक है, ठीक है, चाहे आपका जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे गलवान वैली के पास में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, और वो जो फिंगर माउंटेन्स हैं उनके डिस्प्यूट्स हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट्स कवर करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किप मत कर देना, भूल मत जाना, ठीक है। भले एसएसबी में कहीं नहीं पूछा जा रहा है, अगर कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा है, बट आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए एज एन एसएसबी एस्पायरेंट, एज एन आर्म फोर्स एस्पायरेंट, कि भैया जिस जॉब प्रोफाइल में मैं जा रहा हूँ उस जॉब प्रोफाइल में हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, आप लोगों को पता है कि ये एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, ठीक है। और ये इंटरव्यू में बहुत बारी पूछा गया है और 100% चांस रहता है कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे नहीं पूछा गया तो आप बच गए, ऐसा मत सोच के जाना। प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्योंकि आज नहीं तो कल इस रिलेटेड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, इस पे काफ़ी चर्चा चल रही है। जैसा कि हमने देखा था कि जब कोविड लॉकडाउन था तो काफ़ी कंट्रीज़ में जो है पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज़ हो गया था, दिल्ली में भी काफ़ी पॉल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो गया था। तो ऐसी चीज़ें हैं और इंडिया ने साइन भी किया है ज़ीरो कार्बन एमिशन पे।
किस ईयर तक किया ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे कि कहाँ तक, कौन से ईयर तक हमने बोला है कि हम ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे। देन आपका मेड इन इंडिया स्कीम जो आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं चाइना से हट के यहाँ पे सेटअप करने लगी हैं। आफ्टर कोरोना वायरस चाइना को थोड़ा नुकसान हुआ है पर इंडिया को भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मेड इन इंडिया का इम्पैक्ट किस किस सेक्टर में पड़ रहा है, ये आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जैसे कि अभी एप्पल ने कुछ यहाँ पे फैक्ट्री सेट करी हैं, सैमसंग ने फैक्ट्री सेट करी हैं, ठीक है। तो और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो मेड इन इंडिया को नहीं होने दे रहे हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जहाँ पे हमको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। रिकवरी ऑफ इंडियन इकॉनमी, ये कोविड से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले टॉपिक डिस्कस किया तो कोविड में कैसे हम रिकवर कर सकते हैं इंडियन इकॉनमी को, कितना टाइम लगने वाला है, कौन कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा चांस या आई मीन टू से कि ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। डिजिटल एजुकेशन की बात करें तो इस टाइम में जो आपका है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पिछले 5-6 महीने में जो बूम मिला है बहुत सारी एप्लीकेशंस को, बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, कि कोविड की वजह से एक कह सकते हैं नया फेज़ खुल गया है एजुकेशन में, जहाँ पे डिजिटल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे एजुकेशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है तो इसको निगलेक्ट कर देना। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ कंट्री हम कर सकते हैं, एज अ स्टूडेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कैसे डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ये जीडी का टॉपिक हो सकता है, जब जीटीओ में 2 जीडी होते हैं, एक आपका होता है जो आपको जीटीओ सर देते हैं, एक आप चूज़ करते हो, ठीक है। वहाँ पे एक टॉपिक आपको मिल सकता है और लेक्चरेट में भी ये टॉपिक आपको मिल सकता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट न्यूज़ में है तो पढ़ना ज़रूरी है अच्छे तरीके से, जितनी भी हैं कम से कम पॉइंट्स में इसको तैयार करके जाना, ठीक है। ज़्यादा घांच पाँच करने की ज़रूरत नहीं है कि पता चला कि जलेबी जैसा पढ़ के जा रहे हो तो खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरव्यूअर को क्या समझाओगे। अगला है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, सबने सुना होगा कितना एक्सपेंडिचर है, क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है, क्या कितने टाइम तक हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था कि हाँ अभी इतना ज़रूरी नहीं है, हम कोविड के फेज़ से गुजर रहे हैं और आप बिल्डिंग का इनाग्रेशन करा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो आपको अपना जो ओपिनियन है वो रखना है यहाँ पे, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, एशियान हो गया, सार्क हो गया, आरसीईपी हो गया, सालों साल से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब ये जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ के जाना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे पीएम मोदी और जो आपके प्रेसिडेंट है पिछले 1 साल में जितनी भी कंट्रीज़ इन्होंने विजिट करी है और जो जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रही हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, वहाँ के कंट्रीज़ की कैपिटल आपको पता होना ज़रूरी है। ये पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशली जो गर्ल्स का बैच है जो यहाँ पे एसएसबी देने जाता है, वहाँ से मुझे काफ़ी सुनने को मिलता है कि इस प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया, इस प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया, इस कंट्री की कैपिटल पूछ ली। तो आप लोग स्पेसिफिकली इसको तैयार करके जाएंगे। अगला है न्यूली इंडक्टेड वेपन्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो कौन कौन से नए वेपन्स इंडियन आर्म फोर्सेस में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ध्यान देना कि अगर आप आर्मी की एसएसबी देने जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि एयरफोर्स वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते हैं। तो कौन सा वेपन आ रहा है एयरफोर्स में, कौन सा फाइटर पायलट प्लेन आ रहा है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें नई डेवलपमेंट हो रही हैं आर्म फोर्सेस में हो रही हैं, तो आर्मी भी उसमें आता है, नेवी में भी पूछा जा सकता है, एयरफोर्स का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मत सोच के जाना कि सिर्फ आर्मी का इंटरव्यू है तो सिर्फ आर्मी रिलेटेड चीज़ें होंगी, ज़्यादा होंगी पर एयरफोर्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और नेवी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड। अगला जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो ये सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आप सभी लोग को पता होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पेपर में भी आ जाता है और इंटरव्यू में तो पूछा ही जा सकता है कि हम किसके साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर सकते हैं या अभी हाल ही में हमने कौन सी करी है, ठीक है, क्या फ़ायदा होता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज करने से और इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है, इंडिया की कौन सी रैंक की मिलिट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। सो ये हमने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। एंड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार होने चाहिए। आपको जो मैं कुछ बता रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे सिलेक्शन हो रहा है
पहली चीज़ तो क्लियर कर लो कि कंपटीशन बाकी लोगों से नहीं है, कंपटीशन आपका अपने आप से है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाते हो एसएसबी में। इंटरव्यू अकेले होता है ना, तो इंटरव्यू में तो और कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं है आपका, आप होते हो और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। तो अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छा दे दोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सभी लोगों को पता होगा, जितने भी लोग यहाँ पे एसएसबी देने जा रहे हैं, कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास ज़्यादा मार्क्स होते हैं जीटीओ कंपैरिजन में, साइकोलॉजी की कंपैरिजन में, ठीक है। आप अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा करके जाइए तो जीटीओ ऑटोमेटिकली 70% अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता हो कि जीटीओ में ज़्यादा से ज़्यादा जो टास्क हैं, ठीक है, उसमें से कुछ टास्क इंडोर वाले भी हैं, 2 तो आपके जीडी हो जाते हैं, 1 तो आपका लेक्चरेट हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है करंट अफेयर्स वाले ही है। तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएसबी में आपके सिलेक्शन में। एक चीज़ ये क्लियर करके रखना, तो जितना ज़्यादा आपका नॉलेज वाला पोर्शन स्ट्रांग रहेगा तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट करके मत जाना कि करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका हो जा रहा है हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग यही सोचते रहते हो कि भाई वो तो करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं गया था और उसका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में किसने देखा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये जो थोड़े से मिथ्स हैं इससे थोड़ा बच के रहो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके जाओ। बिल्कुल भी इफ़ एंड बट का ना डाउट रहे कि यार पता नहीं यूएस ईरान पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता, उसने तो क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे तो लगा ही नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो ये थोड़े जो मिथ्स हैं ना उनसे दूर रहो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और इसके रिगार्डिंग जो कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह मैं हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। So that's all from this video. Till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day.